नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, पूरा देश मर्माहत है। कहीं न कहीं पूरा देश का हर वो हिस्सा इस हादसे से प्रभावित है। ऐसे में बिहार कैसे अछूता रह सकता है। बिहार की एक बेटी तो एयर होस्टेस थी जो ने इस दुनिया में नहीं रही, मनीषा। कल उस पर हमने स्टोरी चलाई थी कि मनीषा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके पिताजी, बाकी रिश्तेदार, नातेदार, सब हर कोई गोरखा बटालियन में यहाँ पे पुलिसकर्मी है। कल देर रात खबर आई कि अपने बेगूसराय का एक लाल जो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का द्वितीय वर्ष का छात्र है, वो भी उस दुर्घटना में बुरी तरह से घायल हो गया, जख्मी हो गया। मोदी और शाह दोनों उनसे मुलाकात की, तब ये खबर बाहर आई कि वो भी, मीडिया में ये खबरें आई कि वो भी बुरी तरह से घायल है। वो बेगूसराय के चरिया बरियारपुर के एक छोटे से गांव में फर्नीचर की दुकान में काम करने वाला एक साधारण कारीगर का बेटा है, रितेश। उसके गांव की स्थिति आप देख सकते हैं, वीडियो वो सब हमारे साथ चल रहा है। यहीं का ये रहने वाला है। अब समझिए कि यहाँ से ये अपने पढ़ाई का सफ़र की शुरुआत की, नीट कंप्लीट किया और उस नीट के सहारे वहाँ उस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ। द्वितीय वर्ष का मेडिकल का छात्र। मतलब किस स्तर पर बिहार के लोग फाइट कर रहे हैं, इस हादसे के सहारे भी समझा जा सकता है। एक साधारण सा कारपेंटर, बढ़ई, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया होगा ये सोच लीजिए। और वहाँ वो पढ़ाई कर रहा है। हादसा कैसे हुआ? प्लेन उसी के हॉस्टल में जहाँ खाना मेज था उसी पर गिरा और उस वक्त 7 दोस्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। ठीक सामने बैठा हुआ 2 दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। इसके वो जो प्लेन क्रैश करके गिरा, तो वो जो चक्का गिरने वाला जो आप देख रहे हैं, वो इसके टेबल के पास गिरा, जिसमें दबकर 2 दोस्त इसका अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही मेस में जितना गैस, LPG गैस रखा हुआ था, कुछ देर बाद वो भी ब्लास्ट करना शुरू कर दिया। किसी तरीके से पैर पूरी तौर पर इसका फ्रैक्चर हुआ है, किसी तरीके से इसकी जान बच पाई। काफ़ी सदमे में है। माँ की प्रबल इच्छा है कि एक बार बेटे को गले लगा सकूं। वैसे लगातार वो संपर्क में है, बातचीत हो रही है। कल परसों उसको वीडियो कॉल के माध्यम से माँ से पहली बार बात कराई गई। माँ का क्या ममत्व होता है आप समझ सकते हैं। लेकिन जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, ये भी तो एक बात है। तो यही बात रितेश को कहीं न कहीं ईश्वर की इच्छा थी, वो बच गया। और उम्मीद कर रहा है बिहार के लोग अच्छे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर के रूप में ये अपना पहचान स्थापित करेंगे। क्योंकि जहाँ से ये बचकर बाहर निकला है, वो समझिए कि ईश्वर की ही कृपा है। ईश्वर की वजह से ही ये लोग बाहर निकले। ईश्वर ने ही ये सब कुछ किया है, कह सकते हैं। क्योंकि मौत को इतने करीब से देखना। 2 भाई, रितेश, एक भाई का कुछ ही महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो गया। अब समझ आए कि उस घर पर कितना ग्रह है, किस तरीके से घर के लोग परेशान होंगे जब ये खबर आई होगी तो कि एक बेटा चंद दिन पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। और दूसरे के बारे में ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा हादसा जिसमें बहुत कम लोग बचा है। जब तक उनको सूचना पूरी तौर पर उन्होंने नहीं मिला होगा, किस मनोदशा से पूरा परिवार गुजर रहा होगा आप सोच सकते हैं। उसी इलाके में उसका मामा काम करता है। मामा तो पहुंच गए हैं, पिताजी अभी भी नहीं पहुंचे हैं। माँ पिताजी की इच्छा है कि वो जाकर मिले, अपने बेटे को गले लगाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस हादसा ने, कौन सी ऐसी जगह नहीं है
कौन सा ऐसा इलाका नहीं है, कौन सा ऐसा स्टेट नहीं है जिसको कुछ ऐसा दर्द दे के जा रहा है जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। ज़रा सुनिए रितेश की माँ क्या कह रही है और रितेश का पड़ोसी क्या कर रहा है, किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन आया, और उस इन्फॉर्मेशन के बाद आप समझ सकते हैं कि परिवार के सदस्यों को के ऊपर क्या बीता होगा, किस तरीके से वो परेशान हुई होगी जब तक बेटे का चेहरा नहीं देखा। 3 बजे कॉल आया, उसके बाद रॉन्ग नंबर से आया। हम सोचे कॉल आया तो मेरी बेटी बोले कि मत उठाओ, हम छोड़ दिए। उसके बाद रितेश को कॉल किए, उसमें गुजरात लिखा हुआ था, तो हम बोले कुछ रितेश कॉल किए तो रिसीव नहीं किए, तो हमको डर लगने लगा। तो हम फिर कॉल किए, मतलब उसी को कॉल किए तो बोले कि इसे रितेश के पेरेंट्स बोल रहे हैं। बोले हाँ बोल रहे हैं। तो बोले रितेश का पैर वो टूट गया है, हादसा हो गया, हम भर्ती कर रहे हैं। बोले और बताइए, तब तक वो कॉल कट कर दिया। उसके बाद फिर 4 बजे लगभग कॉल आया तो बोले कि इसे हम फिर दूसरे नंबर से आया। तो हम बोले कहाँ से? बोले हम हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, डॉक्टर उसको सीनियर हैं तो रितेश ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। तो हम बोले कि उसको दिखाइए। बोले अभी नहीं, अभी अंदर में है वो, उसको कम मतलब डॉक्टर देख रहे हैं, अभी नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद 5:30 बजे कॉल आया तो हम बोले उसको वीडियो, हम खूब रोने लगे। तो बोले कि ठीक है से आंटी मत रोइए। तो बोले नहीं, उससे बात कराइए। तो बात किए तो हम बोले नहीं, वीडियो कॉल कीजिए, हम देखेंगे। तब वीडियो कॉल किए तो बोले मम्मी हम ऐसे थे। तब बोले ठीक है न, तो बोले हाँ ठीक है। उस समय उसको बैंडेज उंडेज हुआ था, सिलाइन चल रहा था। और उसके बाद रात 8:30 बजे आया फिर कॉल। तब हम पूछे कैसे हुआ, तो बोले कि हम एक के टेबल पर खाना खाने गए थे, एक के टेबल पर बैठे थे 4 लड़का और सब था। उसमें से मतलब दीवार एक के बार आवाज़ किया, दीवार फटने लगा। उस साइड वाला लड़का था मेरे दोस्त, उसको शरीर पर दीवार गिर गया, वो तखने स्पॉटे रह गया। उसके बाद टेबल खाना वाला था, वो उछल कर मेरे जांघ पर आ गया, जांघ पर आया। उसके बाद हम किसी ऊपर से छत टूट कर टेबल पर गिरा। उसके बाद वहाँ से टोली बैग उग जो जहाज ब्लास्ट किया, टोली बैग उग सब मेरे देह पर गिर रहा था। तो हम ऐसे हाथ पे रोके। और उसके बाद बाहर एक लड़का, हम भी जोर लगा कर टेबल को उल्टा कर निकले, और दूसरा मतलब हेल्प किए। तब हम निकल कर जब तक गेट पर आए तब तक अंदर में जो लड़का था, मासी खाना बनाने वाला था, सब सिलेंडर भरस्ट कर गया, सब उसी में रह गया। हम यहाँ हॉस्पिटल में हम कोनो रकम कर निकल कर आए तो बात की। उसके बाद मेरा भाई सब गया वहाँ दिखा। अभी क्या स्थिति है बच्चे की? अभी ठीक है। उसके बाद अमित शाह जितना नेता उता थे, मोदी जी सब मिलने गए हैं, सब ठीक है अभी। तो शाम को जानकारी हुआ 7 बजे। 7 बजे जानकारी होने के बाद हम लोग फिर फ़ोन इधर से किए तो फ़ोन रिसीव नहीं किया हो। उसके बाद फिर इनको पूछे, हम जो रितेश मम्मी को पूछे क्या हुआ, फ़ोन बात हुआ, तो बोले हाँ अभी बात हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ उसके साथ में जो 4-5 लड़का खा रहा था वो तो साथ स्पॉट डेट कर गया। हमारा लड़का थोड़ा ठीक है, उसके ऊपर टेबल उछल के आ गया था स्टील वाला, तो थोड़ा बच गया। और उसके बाद फिर दूसरा लड़का आया, उसको निकाल के उसको लेके हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद फिर उससे थोड़ा बात करवाया थोड़ा देर बाद फ़ोन पर, तो हमको थोड़ा राहत मिल गया, यहाँ लड़का हमारा ठीक है। बहुत दिक्कत है, उनका पूरा जायदाद पूरा बेच दिए, बहुत दिक्कत से उनको संपत्ति कुछ नहीं बचा, पूरा बेच के उसको पढ़ाने में लगा दिया। उनके पास सब कुछ नहीं है, बस खाते हैं वही बहुत है। ये स्थिति है। इनका पिताजी है, लड़का जो कारपेंटर काम करते हैं, ज़्यादा कमाई है नहीं, बस खाने भर कमाते हैं, बस उसी में किसी तरह निकाले, बहुत मजबूरी से क्या करेंगे। स्थिति बहुत खराब है इनका लड़का, कर्जा लेके इधर से उधर से करके किसी तरह निकाले लड़का को, तो भगवान बचा लिया। अभी मान लीजिए ठीक है हमारा भतीजा, नहीं तो बहुत दिक्कत था।